हैं। मेरी ड्यूटी आसाम में थी। आसाम में मैं 18 दिन रहा हूं। मैं दावे के साथ निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिनमें 4 में बीजेपी की सरकार है और 4 में बीजेपी का साझा है। 126 सीट है आसाम में, पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए सरकार बनी थी, लोगों का काम किया, इसलिए लोग दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में जहां हमारे पिछले चुनाव में 3 सीटें थी, इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था, वो सपना साकार होने जा रहा है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वहां मैंने आसाम में देखा, वो बेचारे फिर रहे हैं, उनको कोई जनसभा करवाने वाला नहीं। आज उनकी हालत ये होगी कि जो उनके मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, उन्होंने यूडीएफ से, अजमल से समझौता करने से मना कर दिया था। ये कहा था कि ये तो जहरीला सांप है। आज उसी के साथ, अजमल के साथ समझौता करने पर कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। ये कांग्रेस की दुर्गति आप देख सकते हैं। ये भी दुर्गति देख सकते हैं 25 साल राज करने वाले कम्युनिस्ट बंगाल में कहीं नहीं है। उनके साथ समझौता करके कांग्रेस लड़ रही है, दोनों की लुटिया डूब गई। केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, आसाम में अजमल के साथ लड़ रहे हैं। क्या कोई विचारधारा है क्या? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसके अंदर जो आता है केवल उसी से समझौता करते हैं, उसी से मिलकर सरकार बनाती है। कभी चुनावी लाभ के लिए मौका परस्त समझौता भारतीय जनता पार्टी ने ना किया है, ना करेगी। और इसीलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा और सोच के तहत ये पार्टी बनी। विचारधारा को लेके अंत तो उदय, अंतिम आदमी, आखिरी आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, उसका उदय, इस विचारधारा को लेके पार्टी बनी। और उसी विचारधारा को फलीभूत करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने और मनोहर लाल जी ने, हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने बीड़ा उठा लिया और यह संकल्प लिया कि 2022 तक हर गरीब आदमी को, जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान मिलेगा। उसी कड़ी में आज जो लाभार्थी हैं, जिनको ये 428 करोड़ रुपए मकान के लिए दिए गए, 2 आदमी ऐसे जिनका बनके तैयार हो गया, कुछ आदमियों को दूसरी किस्त दी गई है, कुछ को पहली किस्त दी गई है, कुछ को दूसरी किस्त दे दी गई। और इसी तरह से, इसी कड़ी में, इसी विचारधारा के तहत हर गरीब आदमी को सिलेंडर दिया गया मुफ्त। मोदी जी के द्वारा 8 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बांटेगा, अभी भी सिलसिला जारी है बांटने का। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के हर घर में शौचालय हो। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर घर में शौचालय बना, हर गरीब आदमी को शौचालय उपलब्ध करवाया गया। और महम शहर का जहां तक ताल्लुक है, यह सब बिरादरियों की धर्मशालाएं, कम्युनिटी सेंटर, सब में करोड़ों रुपए का काम चल रहा है। यहाँ जो है, मैं अपना कहने के लिए म्युनिसिपल कमेटी के पास कार्यालय नहीं था। ये हरियाणा सरकार और मनोहर लाल जी की देन है कि आज बहुत ही बढ़िया चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट से भी सुंदर दफ्तर बना। सामने 1881 का बना हुआ हॉस्पिटल था पशुओं का, यहाँ से पशु इन्फेक्शन लेके जाते थे। आज जो है वो बन के नया तैयार हुआ, उसमें 6-6 फुट की भर्ती की गई। उससे पीछे जो म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर है, वहाँ जो है सफाई कर्मचारियों के लिए, और ऊपर लाइब्रेरी, और नीचे जो है खुलापन, एक इस तरह का नक्शा भी, प्रपोजल भी तैयार हो रही है। चबूतरा बना, चौराहे बने। यहाँ जो है शौचालय नाम की चीज नहीं थी, एक भी शौचालय नहीं था, पब्लिक टॉयलेट नहीं था मैम में। और आज चारों तरफ पब्लिक टॉयलेट हैं, सफाई है, लाइट। जब हम इस सरकार में आए 2014 में, मैम शहर पूरी तरह से ब्लैक आउट था। भूपेंद्र हुड्डा और आनंद सिंह दांगी की 10 साल की सरकार में हमने आके लाइटें खरीदी, जो कनेक्शन कट हो गया था, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे थे, वो भरवाया।
आज जो है सारा शहर लाइट से चारों तरफ जगमग है। विकास की कितनी योजनाएं गांव में, जहां जिस गांव में कभी लोगों ने 1 करोड़ रुपए नहीं देखे थे, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए। अब भी इस बार भी मनोहर लाल पार्ट 2 में 300 करोड़ रुपए पीने का पानी देने के लिए मोदी जी की योजना हर नल को जल, 300 करोड़ रुपए पास हुए। उसकी जो है ड्राइंगें बनने लग रही हैं, जमीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, पानी की और व्यवस्था की जा रही है ताकि हर आदमी को टूटी खोलते ही नल में से जल मिले। इससे मैं लोगों से भी अपील करता हूं, इस पावन पर्व है ये, बीजेपी का जो स्थापना दिवस है, ये एक त्योहार है, इस पर मैं एक अपील करता हूं वो भी एक अनुशासन बनाएं, मेन लाइनों में कनेक्शन ना लें, जितने पानी की जरूरत है उतना पानी ले, टूटी लगाएं, अगले को भी पानी जाने दें। हम जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक जो है हमें उस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं आज इस स्थापना दिवस पर नमन करता हूं दीनदयाल उपाध्याय जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, मनोहर लाल जी को, और नमन करता हूं नरेंद्र भाई मोदी को कि जिन्होंने उस विचारधारा को आज जमीन पर उतारा और लागू किया। आज पूरे देश में सरकार है, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, 370 भी हटाई गई, 3 तलाक भी हटाया गया, और आज जो है तरह तरह के जो गलत कानून थे, काले कानून थे, उनको जो है धराशायी करके 1500 से ज़्यादा कानून बदल के लोगों के फायदे के लिए नए कानून बनाए गए। ये मोदी जी की सरकार की, मनोहर लाल जी की सरकार की खूबसूरती है। आज इसी के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, सचिव म्युनिसिपल कमेटी, हमारे वाइस चेयरमैन, सारे के सारे पार्षद और अधिकारी और कर्मचारी म्युनिसिपल कमेटी में, आज का जो दिन है दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन आप कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ? इसलिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी की ये सोच थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ये सोच थी कि सरकार का खजाने का जो पैसा है वो अंत्योदय, यानी आखिरी आदमी तक वो पैसा पहुंचे, उसका उदय हो, वो ऊपर उठे, समाज में बराबरी पर पहुंच के उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार मिले। इस सोच के तहत इस पार्टी का गठन हुआ और यही वजह है, उसी सोच का परिणाम है कि नरेंद्र भाई मोदी ने, मनोहर लाल जी ने आज ये जो 2022 तक का सपना कि हर व्यक्ति के पास घर हो, जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि 687 आदमियों की लिस्ट बनाई, इसमें नक्शे की कोई भी कमी पेशी जिसकी भी कोई रही है उन सबको पूरा किया जाएगा, सबके मकान बनाए जाएंगे। 2022 में भी अगर ये लग्यात भाई लाभ सब तक नहीं पहुंचा, कुछ आदमी रह गए, तो फिर लाभ दिया जाएगा। मोदी जी का सपना है कि हर आदमी को सिर छुपाने के लिए अपनी छत हो। ये क्यों किया मोदी जी ने और प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपके गरीब के घर में पैदा हुए। माँ जो है लोगों के घरों में सफाई झाड़ू पोछा करती थी, जो मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री रहने का बावजूद जिनके भाई की छोटे से कस्बे में पतंग की दुकान है, परचून की दुकान है, आज भी माँ 3 व्हीलर में बैठ के, रिक्शा में बैठ के बाजार में जाती है। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन देश को दे दिया, पूरा 135 करोड़ जनता उसका परिवार है, इसलिए मोदी जी ने हर गरीब को सिलेंडर मिले, क्योंकि मोदी जी ने फूकड़ी थे, फूक मार की चमासे में आग बाढ़ की देख रखी थी।
रोटी खावे 2 धूमा खावा आधा किलो। हमने भी फूकड़ी दाग बांध रखी हमारी दादी का।